आज हम इस वीडियो में एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर वाले चैप्टर में एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली पार्ट नंबर 5वें में। और आज हम पार्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे एल्कोहल का आरोहण एवं अवरोहण। एल्कोहल का आरोहण एवं अवरोहण ये टॉपिक आपका। अब देखो, आपको ये समझना है, एल्कोहल का मतलब तो समझ में आ गया। आरोहण एवं अवरोहण का मतलब आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में पढ़ा है कि आरोहण का मतलब क्या होता है, आरोही। अवरोहण का मतलब होता है अवरोही। आरोही और अवरोही में नाम छोटा किसका है, आरोही का। तो मैंने लिख दिया छोटे से बड़ा। आरोही के सामने छोटा नाम लिख दिया, अवरोही के सामने लिख दिया बड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है। आरोही का मतलब होगा छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब होगा बड़े से छोटा। अर्थात हम यदि एल्कोहल का आरोहण नाम लेंगे तो हम लेंगे एक कार्बन का यदि एल्कोहल लेते हैं, एक कार्बन का यदि एल्कोहल लिया जाता है तो उत्पाद के रूप में हमें बनाना होगा 2 कार्बन का एल्कोहल। मतलब एक, भाई अवरोह का मतलब क्या होगा कि भाई छोटे से बड़ा। आरोह पढ़ रहे हैं, आरोह का मतलब छोटे से बड़ा। छोटे का मतलब पहले एक कार्बन का लेते हैं 2 का बना देंगे। कहने का मतलब है एक कार्बन या जितने कार्बन का एल्कोहल लेते हैं उससे ज़्यादा का बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आरोही। यदि 2 का लेंगे और क्या बन जाएगा, 1 का बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अवरोही। क्या कहलाएगा, अवरोही। तो आप हेडिंग डालो एल्कोहल का आरोहण। पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल का आरोहण। ये लिख लिया एल्कोहल का आरोहण। और इसमें लिखो 2 लाइन लिखो। इसमें एक कार्बन का एल्कोहल लेते हैं तो अंत में उत्पाद 2 कार्बन युक्त एल्कोहल का प्राप्त होता है। एल्कोहल का आरोहण कहलाता है। एल्कोहल का आरोहण कहलाता है। देखो कैसे, आप ध्यान से समझना। रिएक्शन जो हमने पढ़ी है वो ही लेंगे और उसके द्वारा हम क्या बना देंगे, एक मान लेते हैं, हम लेते हैं मिथिल एल्कोहल। क्या लेते हैं, मिथिल एल्कोहल। मिथिल एल्कोहल ले लिया। इस पर हम क्रिया करवा देते हैं PCl5 की। यह आपने पढ़ी है कि PCl5 की क्रिया करवाते हैं, बनता क्या है। PCl5 की क्रिया एल्कोहल पर क्रिया करवाई तो बना मेथिल क्लोराइड। क्या बना, मेथिल क्लोराइड। अब आपको बनाना क्या है, ज़्यादा का बनाना है। ज़्यादा का बनाना है तो हम पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवा देते हैं। किसकी क्रिया करवा देते हैं, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवा देते हैं। और पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवाते ही ये KCl तो क्या निकल जाएगा, देखो बाहर निकल जाएगा। KCl तो बाहर निकल जाएगा, माइनस का मतलब बाहर निकलना। और बन क्या गया, मेथिल साइनाइड। और साइनाइड के बीच में 3 बंद होते हैं, इस प्रकार से मेथिल साइनाइड। देखो धीरे धीरे रिएक्शन समझ में आ रही है। पहले एल्कोहल लिया, PCl5 की क्रिया करवाई, मेथिल क्लोराइड का निर्माण कर दिया, फिर पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवा दी और बन गया मेथिल साइनाइड। क्या बन गया, मेथिल साइनाइड। अब हम क्या करवाएंगे, अब ये जैसा का जैसा उत्पाद है ऐसा का ऐसा रखने के लिए, क्योंकि एक कार्बन से 2 कार्बन तो हो गया। देखो यहाँ से एक से कितने हो गए, 2। इस कार्बन को हम नहीं हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे, अपचयन। और अपचयन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यदि अपचयन करवा देते हैं तो बताओ अपचयन इस प्रकार से हो जाएगा कि इस पर हाइड्रोजन किस प्रकार, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन हमने जोड़े। देखो कैसे जुड़ेगा, 2 तो जुड़ जाएंगे इस पर और 2 जुड़ जाएंगे इस पर और 1 बंद, 2 बंद टूट जाएंगे। देखो बनेगा क्या, CH3 CH2 NH2। क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया। अब देखो प्राथमिक एमीन, पीछे की तरफ हमने एक रिएक्शन देखी थी कि प्राथमिक एमीन पर किसकी क्रिया करवाते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं। देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड की हम क्रिया करवाते हैं तो देखो किस प्रकार से होगी। मैं यहाँ पर इसका देखो इस N
नाइट्रोसिल क्लोराइड का मैं हिंट लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2NH2, तो देखो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आएगा Cl, और इस प्रकार से ये बंदे बाहर निकल जाएगा। पीछे की तरफ हमने ये रिएक्शन देखी भी है, देखो क्या बन गया। देखो ये हिंट है, ये हिंट है इस रिएक्शन का। देखो बन क्या गया, CH3 CH2 और Cl, वापस क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एल्किल क्लोराइड। अब आप जानते हैं कि इस क्लोराइड पर यदि जलीय KOH की ही क्रिया करवा देते हैं, किसकी क्रिया करवा देते हैं, जलीय KOH की, तो बताओ ये तो बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो गया, CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। हमारा टारगेट पूरा हो गया कि एक कार्बन का एल्कोहल लिया, कितने कार्बन का, एक का, और हमें प्राप्त कितने का हो गया, 2 कार्बन का एल्कोहल प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं एल्कोहल का आरोहण। क्या कहते हैं, एल्कोहल का आरोहण कहते हैं। ये उतारो आप रिएक्शन। पहले PCl5 की क्रिया करवाई, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करवा दी और मेथिल साइनाइड का अपचयन करवा दिया, एथिल एमीन प्राप्त हो गया। एथिल एमीन पर नाइट्रोसिल क्लोराइड की टिल्डेन अभिकर्मक की क्रिया करवा दी, तो क्या प्राप्त हो गया, एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड पर जलीय KOH की क्रिया करवाई। एल्कोहलिक करवाते ही तो क्या बन जाता, बीटा विलोपन, लेकिन जलीय करवाते ही किसका निर्माण हो गया, एथिल एल्कोहल का। उतारो। अब हम आगे पढ़ेंगे एल्कोहल का अवरोहण। अब अवरोहण में लिखो, आरोहण में तो क्या लिखा, 1 का लिया, 2 का प्राप्त करिए। अवरोहण में लिखेंगे, यदि एल्कोहल 2 कार्बन का लिया जाता है तो उससे ही उत्पाद के रूप में 1 कार्बन का एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसे अवरोहण कहा जाता है, इसे अवरोहण कहा जाता है। अब नीचे देखो रिएक्शन, मैं 2 कार्बन का ले लेता हूं, यह है एथिल एल्कोहल। कितने कार्बन का है, 2 कार्बन परमाणु का है। ये एल्कोहल कितने का है, 2 का है। इससे पहले हमने ये रिएक्शन देखी थी कि यदि 433 केल्विन ताप से लेकर 443 केल्विन ताप कर दिया जाए और यहाँ पर ले लिया जाए सांद्र H2SO4, क्या ले लिया जाए, सांद्र H2SO4, तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। क्या होती है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। यहाँ से ये H और जल कणु बाहर निकलते हुए एथीन प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं, एथीन प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपको नहीं भी समझ में आया है तो पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लेना, पूरा वीडियो में समझाया हुआ है कि निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे है। अब ये क्या हो गई, एथीन प्राप्त हो गई और बाहर क्या निकल गया, जल का अणु। क्या निकल गया, जल का अणु। अब इसके बाद में इस एथीन पर ओजोन, ये हमेशा होता है ओजोन, O3। O3 की यदि क्रिया करवाते हैं तो बनता है ओजोनाइड। क्या बनता है, ओजोनाइड। देखो कैसे बनता है, इस एल्कीन के बीच में कितने बंध हैं, 2 बंध हैं, और ओजोन में कितने O हैं, इस प्रकार से लिख लेना O, नीचे क्या लिख लेते हैं O, और ये O, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। इस समूह को कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं, इस समूह कहते हैं ओजोनाइड समूह कहते हैं। इस ओजोनाइड समूह का हमेशा होता है अपघटन। आगे क्या होता है, अपघटन, टूटता है। तो बताओ इस प्रकार से बंध टूटते हैं, हमेशा याद रखना, ओजोनाइड के इस प्रकार से बंध टूटते हैं। देखो क्या बन गया, CH3, देखो यहाँ पर क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। पहले क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, HCHO HCHO, 2 एल्डिहाइड बन गए। अब देखो 2 कार्बन से 1 कार्बन तो आ गया, 2 कार्बन से 1 कार्बन तो आ गया। अब हम क्या करते हैं
कि इस एल्डिहाइड का अपचयन करवा देते हैं। मैंने बताया था एल्कोहल की विरेचन की अभिक्रिया में कि एल्डिहाइड का अपचयन अपचायक की उपस्थिति में करवाते हैं, या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल या जिंक अमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है। तो इसका जैसे ही अपचयन करवा देते हैं तो बताओ क्या बन जाता है। एक कार्बन का यदि एल्डिहाइड लेते हैं तो एक कार्बन का ही क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एक कार्बन का ही क्या हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम 2 कार्बन का एथिल एल्कोहल लेते हैं और एक कार्बन का देखो एल्कोहल ही प्राप्त हो रहा है, इसे हम कहते हैं 2 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं और एक कार्बन का एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एल्कोहल का अवरोहण। क्या कहते हैं, एल्कोहल का अवरोहण। ये उतारो आप। ये उतार लिया तो इसके बाद में हम टॉपिक देखो एल्कोहल का आरोहण व अवरोहण भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब जस्ट इसके नीचे पढ़ते हैं कि एल्कोहल आपने पढ़ा है कि 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री एल्कोहल भी होता है। उसको यदि आपके सामने 1 डिग्री भी रख दिया जाए, 2 डिग्री भी रख दिया जाए और 3 डिग्री भी रख दिया जाए तो उसका परीक्षण आप किस प्रकार से करेंगे, वो परीक्षण हम पढ़ेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के विभेद करने के परीक्षण। अब हम आगे का टॉपिक, नया टॉपिक देखते हैं। आरोहण व अवरोहण के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने ये रख दिया 1 डिग्री एल्कोहल, क्या रख दिया, 1 डिग्री एल्कोहल, और ये रख दिया 3 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, और ये रख दिया आपके सामने 3 डिग्री एल्कोहल। और मैं ये पूछता हूँ कि पहचान क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की। तो उसके लिए अलग अलग विधियाँ रखी गई। पहली विधि का नाम क्या था, लुकास परीक्षण। इस लुकास परीक्षण की यदि इस पर हम क्रिया करवाएंगे, हम पढ़ेंगे अब लुकास परीक्षण की यदि क्रिया करवाएंगे तो कैसे पहचान होगी कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री। आपको ये बताया नहीं जाता कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। आपको परीक्षण करके और उसके जो भी लास्ट में जो प्रयोग के अनुपातन आते हैं, मान आता है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, पहचान करके। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कोई भी एल्कोहल दे देते हैं और उसका देखते हैं विक्टरमेयर परीक्षण। तो अलग अलग की पहचान के लिए हम अलग अलग विधि देखते हैं। उसके बाद में ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण, ये 2 विधि तो आपने पढ़ चुके हैं। कि देखो ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं, 1 डिग्री का यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ये समझा रहा हूँ मैं। ऑक्सीकरण की विधि तो मैं यहीं पर समझा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा भी नहीं क्योंकि पीछे करवा दिए। थोड़ा समझ लो आप। ऑक्सीकरण का मतलब है कि 1 डिग्री एल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। 1 डिग्री से तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। और 2 डिग्री से हमने देखा था ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं तो 2 डिग्री से किसका निर्माण हो जाता है, कीटोन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कीटोन का निर्माण हो जाता है। और 3 डिग्री एल्कोहल पर ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, लंबे समय तक चलो हो भी जाती है, तो किसका निर्माण होता है, एल्किन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किन का। तो बताओ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पहचान लेंगे कि आपके सामने कोई भी एल्कोहल दे देते हैं और जो यदि एल्कोहल 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, कीटोन यदि 2 डिग्री हो तो कीटोन प्राप्त हो जाएगा, यदि 3 डिग्री है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी या एल्किन प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो मैंने पीछे बता दी। अब दूसरी अभिक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन समूह बाहर निकलते हैं और हाइड्रोजन समूह बाहर निकलने के बाद किसका निर्माण हुआ। और इस अभिक्रिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब 573 कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। ये भी हम क्या करते हैं, 573 कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, और ये भी क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में 573। तो 1 डिग्री एल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा देखो किसका निर्माण हुआ, एल्डिहाइड का। किसका, एल्डिहाइड का। इसके द्वारा कीटोन का देखो ये विहाइड्रोजनीकरण हुआ, ये विहाइड्रोजनीकरण हुआ, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। और इससे क्या प्राप्त हो गया, एल्किन प्राप्त हो गया। क्या हो गया, एल्किन प्राप्त हो गया। तो बात समझ में आई होगी, ये क्या हो गई, विहाइड्रोजनीकरण। क्या हो गई, विहाइड्रोजनीकरण।
ये दोनों तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पीछे यदि नए भी समझ में आई तो इसके पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लेना, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं लुकास परीक्षण। क्या पढ़ते हैं? लुकास परीक्षण, और इसमें आपको लिखना है। अब हम इसकी ये रिएक्शन देखते हैं, ये परीक्षण देखते हैं, लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की देखो पहचान कैसे करता है। पहले तो ये समझो कि लुकास परीक्षण में लुकास अभिकर्मक होता क्या है। लुकास अभिकर्मक हमेशा जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण होता है। इस प्रकार के इन दोनों के मिश्रण को हम हमेशा क्या कहते हैं? लुकास परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुकास परीक्षण। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि लुकास अभिकर्मक का सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ZnCl2 प्लस HCl, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? लुकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अब देखो ये लुकास अभिकर्मक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे विभेद करेगा, तो आप एक एक पॉइंट बनाकर हिंदी में ये एक एक पॉइंट बनाकर लिखो। पहले पॉइंट में लिखो कि जब 1 डिग्री एल्कोहल पर लुकास अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाए, तो यह अभिक्रिया कमरे के ताप पर कोई भी अविलयता प्रकट नहीं करती। कोई भी अविलयता मतलब घुलनशीलता प्रकट नहीं करती। 1 डिग्री यदि एल्कोहल होगा और यदि लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो ये अविलयता प्रकट करेगा। क्या करेगा? अविलयता। विलयशील नहीं होगा, अविलयता प्रकट करेगा। क्या करेगा? अविलयता प्रकट करेगा। उतार लिया। अब लिखो आप नंबर 2 लगाकर लिखो कि जब 2 डिग्री एल्कोहल की क्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो 5 से 10 मिनट के बाद 5 से 2 डिग्री एल्कोहल की लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाई जाती है तो 5 से 10 मिनट के बाद अविलयता प्रकट होती है। बात समझ में आ गई? अविलयता प्रकट होती है। अविलयता प्रकट होती है या धुंधलापन प्रकट होता है। ऐसे समझ लेना, यह क्या होगा? धुंधलापन प्रकट होता है। ये बात समझ में आ गई? देखो 1 डिग्री में तो कोई अविलयता प्रकट नहीं होगी, लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल में 5 से 10 मिनट बाद अविलयता धुंधलापन प्रकट हो जाता है। इसके बाद में लेकिन 3 डिग्री, आगे लिखो, 3 डिग्री एल्कोहल पर लुकास अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है तो कमरे के ताप पर तुरंत में अविलयता प्रकट कर देता है। अविलयता या धुंधलापन प्रकट कर देता है। इसमें क्या लिखा है? 3 डिग्री एल्कोहल पर लुकास अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है तो तुरंत में अविलयता या धुंधलापन प्रकट कर देते हैं। तो बताओ आपको समझ में आई होगी, यही परीक्षण है लुकास परीक्षण। 1 डिग्री एल्कोहल पर अविलयता प्रकट कमरे के ताप पर नहीं होती है। 2 डिग्री एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद अविलयता धुंधलापन प्रकट कर देते हैं कुछ समय बाद, लेकिन ये क्या कर देता है? तुरंत में। यदि 3 डिग्री एल्कोहल होगा तुरंत में अविलयता प्रकट कर देगा, 2 डिग्री होगा 5 से 10 मिनट बाद अविलयता प्रकट करेगा, और 1 डिग्री कोई भी अविलयता प्रकट नहीं करता है। ये होती है लुकास परीक्षण। आपको दोस्तों अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम दूसरी परीक्षण पढ़ते हैं, विक्टरमेयर परीक्षण। अब देखो आगे देखते हैं हम विक्टरमेयर परीक्षण। क्या देखते हैं? विक्टरमेयर परीक्षण। और विक्टरमेयर परीक्षण में हमेशा 1 डिग्री, 2 डिग्री
और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के लिए हम क्रमशः क्या करते हैं कि पहले चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो और चाहे 3 डिग्री हो, उस पर हम फास्फोरस प्लस आयोडीन की पहले क्रिया करवाते हैं। उसके बाद में जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसकी हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करवाते हैं, और जो भी उत्पाद इससे जो उत्पाद प्राप्त होगा उस पर हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाते हैं, और नाइट्रस अम्ल के बाद जो भी उत्पाद प्राप्त होगा उस पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं। यदि 1 डिग्री एल्कोहल लाल रंग का प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल है। यदि 2 डिग्री एल्कोहल नीले रंग का यदि एल्कोहल नीले रंग का प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है 2 डिग्री, और 3 डिग्री इसका मतलब क्या है रंगहीन प्राप्त होगा। ये अपने आप में क्या हो गया विभेद, क्या हो गया विभेद। अब हम रिएक्शन कराकर देखते हैं, ये तो आप उतार लो। इसके बाद में हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पर हम क्या करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये लिख दिया मैंने 1 डिग्री एल्कोहल, ये लिख दिया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये लिख दिया 3 डिग्री एल्कोहल। ये तो आपको समझ में आ गई। अब 1 डिग्री का आप उदाहरण लिख कर दिखाएं। 1 डिग्री को हम इस प्रकार से लिखते हैं RCH2OH, 1 डिग्री है। देखो 1 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या है ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। हम देखो, अब देखो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, इस पर हम सबसे पहले किसकी क्रिया करवाते हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन की क्रिया करवाते हैं। किसकी क्रिया करवाते हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन की सबसे पहले क्रिया करवाते हैं। इस पर भी हम किसकी क्रिया करवाएंगे फास्फोरस प्लस आयोडीन की। इस पर भी हम किसकी क्रिया करवाएंगे फास्फोरस प्लस आयोडीन की क्रिया करवा देते हैं। बात समझ में आ गई। एल्कोहल पर सबसे पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन, 2 डिग्री एल्कोहल फास्फोरस प्लस, मैं तीनों को साथ में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, जैसे ही आयोडीन क्रिया करता है तो बना लेता है एल्किल आयोडाइड, 1 डिग्री हैलाइड प्राप्त कर लेता है। आयोडीन इस पर जुड़ जाएगा तो ये क्या कर लेगा फास्फोरस के साथ क्रिया करके ये जो H और O ये तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा I जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा I, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बनेगा RCHI R, यहाँ पर क्या बन गया R, ऊपर R, साइड में R, और नीचे क्या हो गई I। ये 3 डिग्री आयोडाइड, 2 डिग्री आयोडाइड और 1 डिग्री आयोडाइड प्राप्त हो गए। इसके बाद में देखो हमने क्या देखा, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, इस पर हम इसकी क्रिया करवाने जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उस पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवाते हैं। किसकी क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवाते हैं। यहाँ पर भी किसकी क्रिया करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवाएंगे। यहाँ पर भी किसकी क्रिया करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवा देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जैसे ही क्रिया होगी तो देखो ये बाहर निकल जाएंगे। AgI का अवक्षेप पीले रंग का होता है, ये बाहर निकल जाता है। यहाँ से AgI का अवक्षेप बाहर निकल जाएगा, देखो डॉट डॉट में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से भी क्या निकल जाएगा AgI का अवक्षेप तो बाहर निकल जाएगा, और NO2 इस पर जुड़ जाएगा। देखो क्या जुड़ गया, मतलब नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया, नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और ये क्या हो गया 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया, और ये क्या हो गया 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो गया। देखो यहाँ तक हमने रिएक्शन करवा ली। अब क्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल की। किसकी क्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल की। तो देखो पहले P+I2 की क्रिया करवाई, 1 डिग्री आयोडाइड, 2 डिग्री आयोडाइड और 3 डिग्री आयोडाइड प्राप्त हो गया।
इसके बाद में हम सिल्वर नाइट्रेट की, ये याद कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवाई तो नाइट्रो 1 डिग्री नाइट्रो एल्कोन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन का निर्माण हो गया। अब हम इसके बाद में किसकी क्रिया करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाते हैं। अब हम आगे क्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल की, किसकी क्रिया करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाते हैं। अब देखो पहले एक को देखो, नाइट्रस अम्ल की संरचना ये होती है, देखो नाइट्रस अम्ल इस नाइट्रो समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर जो हाइड्रोजन है उसके अनुसार जुड़ेंगे। देखो कैसे जुड़ेंगे, ये तो लिख लिया, मैं देखो यहाँ पर इस संरचना बनाकर बता रहा हूँ, देखो कैसे जुड़ेगा। इस नाइट्रस अम्ल की संरचना ये होती है, ये क्या है, OH। देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, N। इस प्रकार की संरचना होती है नाइट्रस अम्ल की, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इसमें एल्किल हैलाइडों पर हमने एल्कोहल बनाया, तब किसकी क्रिया करवाई, नाइट्रस अम्ल की। किसकी क्रिया करवाई, नाइट्रस अम्ल की। अब देखो, अब इस N से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है, मैं इस H2 की तरफ लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि जल काणु बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए, जल काणु। अब इसमें जल काणु जैसे ही बाहर निकलेगा, देखो ये जल काणु बाहर निकल गया। अब देखो क्या होगा, R C के साथ में देखो द्विबंध है या नहीं, द्विबंध N और साथ में क्या हो गया, H, और ऊपर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, NO2। क्या है, NO2। इसका नाम होता है नाइट्रोलिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल। आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोलिक अम्ल। इस प्रकार से ये नाइट्रस अम्ल क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, नाइट्रोलिक अम्ल का। किसका क्रिया कर लेता है, नाइट्रोलिक अम्ल का। अब देखो इस पर ये नाइट्रस अम्ल है, कैसे क्रिया करता है, ये नाइट्रस अम्ल है। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रस अम्ल। देखो अब नाइट्रस अम्ल की जैसे ही क्रिया करवाएंगे तो ये नाइट्रस अम्ल की संरचना बनाओ। देखो मैं इस NO2 को मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जल काणु बाहर निकल जाए, ये लिख दिया R। अब देखो इस नाइट्रस अम्ल की संरचना कैसी होती है, ऐसे। अब इस तरफ OH लिख लेना ताकि इस NO2 समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर एक ही हाइड्रोजन है, ये OH समूह के साथ बाहर निकल कर देखो क्या कर लेता है, जल का अणु बाहर निकालते हुए। अब देखो यहाँ से निकला है तो यहाँ पर एक ही बंद है, एक ही बंद जुड़ेगा। देखो क्या है, R, ऊपर क्या है, R, साइड में क्या है, NO2, और नीचे क्या है, एक बंद से क्या जुड़ गया, N डबल बॉन्ड O। क्या जुड़ गया, N डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं स्यूडो नाइट्राइल। इसे क्या कहते हैं, स्यूडो नाइट्राइल। इसे स्यूडो नाइट्राइल कहा जाता है। देखो 1 डिग्री से नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त हो गया, 2 डिग्री से स्यूडो नाइट्राइल प्राप्त हो गया। अब देखो 3 डिग्री पर यदि नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाई जाए तो देखो यहाँ पर H है ही नहीं, इसलिए जल काणु बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, बात समझ में आ गई। इसमें देखो 2H है, जल काणु ऐसे निकल गया, यहाँ पर 1H है इसलिए जल काणु ऐसे निकल गया, यहाँ पर कोई भी H नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई भी जल काणु बाहर नहीं निकलेगा और अभिक्रिया नहीं होगी। देखो तीनों में यहाँ पर विभेद समझ में आ रहा है। अब देखो अंत में हम किसकी क्रिया करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस प्रकार का रंग देगा, लाल रंग। ये कैसा रंग देगा, लाल रंग। ये देगा नीला रंग, और ये हमेशा कैसा होगा, रंगहीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रंगहीन प्राप्त होगा। ऐसे हम क्या कर लेते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विक्टरमेयर परीक्षण के द्वारा
हम विभेद कर लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आए, विक्टरमेयर परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानिए। ऐसे पहचान लेते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग का, 2 डिग्री नीला रंग का और 3 डिग्री रंगहीन प्राप्त होता है। अब आपको याद ये रखना है कि क्रमशः 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री या 3 डिग्री फास्फोरस पर आयोडीन की क्रिया करवाते हैं, एल्किल आयोडाइड बन जाता है, उस पर सिल्वर नाइट्राइड की क्रिया करवाते हैं, फिर नाइट्रस अम्ल की, ये हिंट आ गया, नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवाते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल बन जाता है, 2 डिग्री से सूडोनाइट्राइल प्राप्त हो जाता है और 3 डिग्री से न तो नाइट्रोलिक अम्ल और न ही सूडोनाइट्राइल प्राप्त होता है। उतारो आप। इस प्रकार से ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की विक्टरमेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण मैंने बता दिया। और ऑक्सीकरण का मतलब 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। और विहाइड्रोजनीकरण की कंडीशन यही होती है, 1 डिग्री से किसका निर्माण एल्डिहाइड का और 2 डिग्री से किसका निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री विभेद करने की विधियां भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एथेनॉल एवं एथेनॉल को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, एथेनॉल प्राप्त करने की विधियां। एथेनॉल प्राप्त करने की विधियां आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स, धन्यवाद।